निम्बस न्यूज। वार्ड नंबर 3 फुलवड़िया बेदौली से मंजू देवी पर भाजपा ने जताया भरोसा। निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी मंजू देवी और कैबिनेट मंत्री महेंद्र पांडे जी से चुनावी बातचीत। निम्बस न्यूज वाराणसी से खुशरंग हिना की रिपोर्ट। उसमें मंजू देवी जी जैसी सामाजिक कार्यकर्ता जीत के जाएगी। तो इस वार्ड में बहुत सी समस्याएं हमने हल की हैं और जो बची समस्याएं हम लोगों का भी शुभकामना सहयोग रहेगा और मंजू देवी जैसी कर्मठ पार्षद उस समस्याओं को हल कर मंत्री और उन्होंने पूरी तरीके से अपना समर्थन दिखाया है और उन्होंने कहा है कि विकास की गंगा इस बार फुलवड़िया वार्ड नंबर 3 में भी बहेगी। पार्षद प्रत्याशी के लिए क्या तैयारियां हैं आपकी? मेरी तैयारियां हैं, मेरे क्षेत्र में जो समस्याएं हैं मैं उनको दूर करना चाहूँगी। क्या मूल समस्याएं हैं आपके क्षेत्र की? मेरे क्षेत्र में मूल समस्याएं सीवर है, सड़क है, शौचालय है। 22 साल के बाद अचानक से आपको क्या सूझा कि अपनी पत्नी को आपने खड़ा कराया? जैसे कि हमने अपने पूरे गांव में हमने कहा था कि जब से सुरक्षित सीट नहीं होगी तब से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो आज सुरक्षित सीट मतलब एससी सीट, अच्छा, जिसमें मतलब जैसे सामान्य सीट होती है, सब लोग लड़ते हैं, जो सामान्य में मुझे सारे लोग प्यार करते हैं। तो मैं इसलिए सुरक्षित सीट पे लड़ा कि मतलब मैं सोचा कि इस समय सीट आई, नगर निगम हुआ, तो मैंने सोचा कि अपनी पत्नी को लड़ाऊं। जिस तरीके से मेरा सपना है गांव का विकास करने के लिए, मैं उसे वही चाहता हूं कि मतलब गांव के लोग, क्षेत्र के लोग जो भी हैं वो हमें भारी मतों से विजयी बनाएं। रोजगार मिलेगा, गांव सड़क पे आ गया है, नगर निगम का हिस्सा बन गया है। लोग अब धीरे धीरे होटल खोल रहे हैं, लॉज खोल रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स बना रहे हैं। इससे गांव के लड़कों को रोजगार मिलेगा। अच्छा, रोजगार की बात जहां तक है, काशी विश्वनाथ मंदिर बनने के बाद वहां के जो आसपास के जो रेड़ा पटरी वाले हैं उनके रोजगार का क्या हुआ? मैम, जो रेड़ा पटरी वाले हैं उनको अभी आप देख रहे हैं स्टेशन, ये जो ब्रिज हमारे बने हैं सभी को आवंटित किए जा रहे हैं। जो दुकान है आवंटित की जा रही है अभी। हाँ। गरीबों का ये भी कहना है कि इतने महंगे हैं वो दुकान कि सभी के लिए पॉसिबल नहीं है वो दुकान खरीदना। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारी ये पार्षद चुनी जा रही हैं ये हमारी इन सारी समस्याओं का निराकरण कर। आपके क्षेत्र से बहुत सारे पार्षद खड़े हुए हैं, सबसे मजबूत पार्षद आपके हिसाब से कौन? ऐसा है कि आज से 22 साल पहले इनके पति जो मंजू देवी खड़ी, इनके पति सुनील प्रधान सुनील हुआ करते थे, सुनील कुमार जी, वो प्रधान हुआ करते थे। उन्होंने इस क्षेत्र का बड़ा विकास किया है। जैसे यूपी नगर निगम चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। हवाएं काफी सर्द हो गई हैं गर्मी के मौसम में भी, क्योंकि नगर निगम चुनाव पहला चरण 4 मई को होना है। बनारस में पूरे प्रत्याशी जोरों शोरों से मैदान में उतर चुके हैं, सब एक दूसरे से कम नहीं है। इसी उपलक्ष्य में आज हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 3 फुलवड़िया वार्ड में और हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी की मंजू देवी जी हैं। हम बात करेंगे मंजू देवी जी से कि अपने क्षेत्र की क्या समस्या को वो दूर करेंगी। इस बार 2023 के नगर निगम चुनाव में पार्षद प्रत्याशी हैं ये और जीतने के बाद क्या काम करेंगी। नमस्कार मंजू देवी जी। जी नमस्ते। अपना पूरा परिचय दीजिए। मंजू देवी, वार्ड नंबर 3 फुलवड़िया। मंजू जी, इसके पहले क्या कोई राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है आपका? मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। मेरे पति 22 साल पूर्व प्रधान थे, उनका बैकग्राउंड रहा है राजनीतिक में, लेकिन हम पहली बार उतरे हैं। अच्छा, पहली बार आप मैदान में उतरी हैं पार्षद प्रत्याशी के लिए, क्या तैयारियां हैं आपकी? मेरी तैयारियां हैं, मेरे क्षेत्र में जो समस्याएं हैं मैं उनको दूर करना चाहूँगी। क्या मूल समस्याएं हैं आपके क्षेत्र की? मेरे क्षेत्र में मूल समस्याएं सीवर है, सड़क है, शौचालय है और फुलवड़िया वार्ड इतना बड़ा है लेकिन सार्वजनिक शौचालय कहीं नहीं है। मतलब मेन जो समस्या है वो सड़कों की है, वो जो है कि पानी की है, वो सीवर की है। तो आप पार्षद प्रत्याशी हैं, जीत जाने के बाद किस तरह से काम करेंगी? जीत जाने के बाद मैं अपने क्षेत्र के साथ मिलकर जो समस्याएं हैं, सीवर है, पानी है, सड़क है, शौचालय है, जिसके मतलब पास छत नहीं है, आवास है, वही सब मतलब दूर करना चाहूँगी। छत नहीं है, आवास है, इससे क्या कहना चाहती हैं? ये किस तरह का सवाल?
छत आवास एक ही हुआ है, जिसके पास छत नहीं है उसको आवास दिलाऊंगी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि सरकारी जो योजनाएं हैं वो सरकारी योजनाओं का लाभ आप जनता तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, मैं जो सार्वजनिक शौचालय है वो नहीं है, मतलब जगह जगह मतलब कहीं भी नहीं है, उसको मतलब बनवाना चाहूँगी। क्षेत्र के सभी लोगों को मतलब समस्या पूरा ख़त्म हो जाए सबरा। अच्छा, पहली बार आप पार्षद प्रत्याशी हैं, आपके पति जो थे वो पूर्व प्रधान रह चुके हैं, तो यहाँ की क्षेत्रीय जनता का आपके ऊपर कितना विश्वास है? मैं क्षेत्र में के साथ, मेरा क्षेत्र यही है, मैं महिला हूँ, मेरे जनता का पूरा विश्वास है मेरे साथ। मैं अपने जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं तो उनके सारे समस्याओं को दूर करना चाहूँगी। अपने विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे? मेरा क्षेत्र है, मेरा देश है, मेरे यहाँ कोई विरोधी नहीं है, मेरे सभी भाई बहन अपने हैं, माता पिता सभी अपने हैं, कोई विरोधी मेरा नहीं है। क्या लगता है आपको जो वोट देने वाले वोटर हैं आपके एरिया में, वो जात धर्म के आधार पर वोट करेंगे या विकास के नाम पर वोट करेंगे? मेरे जो क्षेत्र के वोटर हैं, मेरे मतलब व्यवहार पे, मान सम्मान पे वे सब इसलिए वोट करेंगे। अच्छा, मतलब आपकी जो राजनीति है, आपका जो मुद्दा है वो किसी भी तरीके से राजनीतिक या धार्मिक नहीं है? जी नहीं, मेरा जो मुद्दा कुछ राजनीतिक मुद्दा है, धार्मिक नहीं है। जनता को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का जनता को आश्वासन देना चाहेंगे कि अगर जनता आपको जिताए तो क्यों जिताए? जनता को आश्वासन देना चाहूँगी कि जनता हमें जिताए, मैं जनता के साथ हमेशा खड़ी रहूँगी, उनके हर समस्याओं में, सुख दुख में उनका साथ दूँगी, उनकी जो सारी समस्याएं हैं उनको दूर करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थी मंजू देवी जी, जो कि काफ़ी सारे वादे कर रही हैं। आगे बने रहिए तस्वीरों के माध्यम से, हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे, यहाँ के क्षेत्रीय जनता से भी बात करेंगे कि जनता का मंजू देवी के ऊपर कितना विश्वास है। बदौली वार्ड नंबर 3 में यहाँ पर जो पार्षद प्रत्याशी हैं मंजू देवी जी, उनका समर्थन करने कैबिनेट मंत्री महेंद्र पांडे जी पहुँच चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह का उनका समर्थन है मंजू देवी जी को। आप इनके समर्थन में आए हैं, यहाँ पर इनके समर्थन, अपने भाजपा प्रत्याशी हैं और पहली बार यहाँ पर चुनाव के लिए खड़ी हुई हैं, तो किस तरह का हौसला अफजाई करेंगे आप इनका? देखिए, मंजू देवी भाजपा की एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं और मैं भी केंद्रीय मंत्री, सांसद के साथ साथ भाजपा का कार्यकर्ता हूं और मैं इनके समर्थन में यहाँ लोगों को अपील करने आया हूं कि फुलवरिया बिदौली जो यह वार्ड नंबर हमारा जो 3 है, ये पहली बार अब नगर निगम बनारस का हिस्सा होने जा रहा है और काशी का सर्वांगीण विकास मोदी जी के पहल से, योगी जी की पहल से लगातार हो रहा है। उसमें मंजू देवी जी जैसी सामाजिक कार्यकर्ता जीत के जाएगी, तो इस वार्ड में बहुत सी समस्याएं हमने हल की हैं और जो बची समस्याएं, हम लोगों का भी शुभकामना सहयोग रहेगा और मंजू देवी जैसी कर्मठ पार्षद उस समस्याओं को हल करेंगी और इस नाते मैं यहाँ अपील करने आया हूँ और मुझे खबर है कि सारा वार्ड मंजू देवी को भारी मतों से जिताने के लिए कमर कस चुका है। इस बार नगर निगम चुनाव में भाजपा की क्या तैयारियां हैं और कितनी सीटों से भाजपा जो है वो आने वाली है? भाजपा बहुत शानदार तैयारियों से 2/3 बहुमत से नगर निगम में वार्डों में जीतेगी और पिछले रिकॉर्ड से भी शानदार रिकॉर्ड से मेयर के प्रत्याशी अशोक तिवारी चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा, जो थे कैबिनेट मंत्री और उन्होंने पूरी तरीके से अपना समर्थन दिखाया है और उन्होंने कहा है कि विकास की गंगा इस बार फुलवरिया वार्ड नंबर 3 में भी बहेगी। इसी के साथ आप बने रहिए निम्बस न्यूज। निम्बस न्यूज, खबर देश की राजनीति की हो या खबर गंगा के किनारे बसी काशी की संस्कृति की, खबर चाहे खेल जगत की हो या मनोरंजन जगत की, हर छोटी बड़ी खबर को हम पहुंचाएंगे आप तक बेबाक और सटीक अंदाज में, क्योंकि हम हैं दूरदर्शी दर्पण, आईना समाज का।